गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सामान्य विज्ञान के कक्षा 6वीं के पाठ्यांशों का हम अध्ययन कर रहे थे। पाठ्यांश के अनुसार हम घटक क्रमांक 10 फोर्स एंड द टाइप ऑफ फोर्स, बल तथा बल के प्रकार, हमने 2 वीडियो के अंतर्गत बल किसे कहते हैं और बल के कुछ प्रकारों को स्नायु बल, गुरुत्व बल और मैकेनिकल फोर्स अर्थात यांत्रिक बल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब बल के अन्य कुछ प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। अब चुंबकीय बल किसे कहते हैं कि एक चुंबक लो और उसको एक मेज पर रखो। उसको मेज पर रखने के बाद उसके पास एक लोहे के कील को लेके जाओ। उसके समीप लेके जाने के बाद क्या होगा कि वह चुंबक की ओर आकर्षित होगी। वह चुंबक की ओर आकर्षित होगी और चुंबक को चिपक जाएगी। इससे क्या होता है कि चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसी बल को हम चुंबकीय बल। अब उस चुंबक की कील से दूर हवा में स्थिर करो। इससे क्या होगा कि वह चुंबक को बल लगाकर उसको एक स्थिर हवा में रूप में दिखाई देगा। चुंबक द्वारा लगाए गए इसी बल को चुंबकीय बल अर्थात मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। चुंबकीय बल हमारे जीवन में बहुत ही जगह उपयोगी आता है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में भी चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम अगले कक्षाओं में बहुत ही अच्छी तरह से कैसे होता है यह जानने का करेंगे। अगला प्रकार है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। कैरम बोर्ड की कोई गोटी उस पर किए गए हल्के आघात से फलक पर आगे खींच सकती है, परंतु कुछ दूरी बाद वह रुक जाती है। जब 2 स्पर्श करने वाले पृष्ठभाग एक दूसरे पर घिसते हो तो उसमें घर्षण बल क्रियाशील हो जाता है। यह सदैव गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे कैरम बोर्ड का हमने उदाहरण देखा है कि कैरम बोर्ड पर कोई भी गोटी को हल्के से आघात करेंगे तो वह फलक से घिस सकती है और कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। किसी समतल फर्श, टाइल या जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद को थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। चिकने पृष्ठभाग को आसानी से घिसा जा सकता है क्योंकि उनके मध्य घर्षण बल कम होता है, जबकि खुरदुरे पृष्ठभाग को आसानी से नहीं घिस सकते क्योंकि उनके मध्य क्रियाशील घर्षण बल अधिक होता है। देखिए दोस्तों कि चिकने पृष्ठभाग और खुरदुरे पृष्ठभाग पर यही अंतर है। जमीन पर पैदल चलते समय घर्षण बल के कारण ही हम आगे जाना संभव होता है। कीचड़ युक्त मिट्टी में फंसी मोटर कार को बाहर निकालने के लिए लकड़ी की पटरी उपयोग में क्यों नहीं की जा सकती? लकड़ी की पटरी डालने पर पहिए तथा पटरी के मध्य घर्षण बल का निर्माण होता है और कार कीचड़ से बाहर आ जाती है। संक्षेप में आवश्यकता के अनुसार घर्षण बल कम या अधिक किया जा सकता है। बल का अगला प्रकार है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए एक बचपन में हम एक खेल खेलते हैं कि किसी भी कागज के टुकड़े को हम मेज पर रखते हैं और कंघी की सहायता से या स्केल की सहायता से कंघी को या स्केल को बालों पर रगड़कर उसकी सहायता से हम कागज को जमा करने का प्रयास करते, हिलाने का प्रयास करते। घर्षण द्वारा रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट जैसे पदार्थों में विद्युत आवेश निर्माण हो जाता है। इसी घर्षण के कारण क्या होता है कि पदार्थों में विद्युत आवेश निर्माण होता है। विद्युत आवेशित पदार्थों में जो बल निर्माण होता है उसे स्थिर विद्युत बल अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहेंगे कि विद्युत आवेश पदार्थों में जो बल निर्माण होता है उसे ही स्थिर विद्युत बल अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यह कहा होता है कि जब हम किसी पट्टी को कांच की पट्टी को या फिर कंघी को बालों पर रगड़ते हैं तो रगड़ने के द्वारा घर्षण के द्वारा क्या होता है कि उस कंघी के आसपास एक विद्युत आवेश निर्माण होता है और वह विद्युत आवेश क्या करता है, कागज के पन्ने को हम वह हिलाने का प्रयास करते हैं। बल का अगला प्रकार है संयुक्त बल, कंबाइंड फोर्स। अब यह एक अलग प्रकार नहीं है। इस प्रकार में क्या होता है कि सभी बल किसी ना किसी वस्तु पर या फिर किसी ना किसी पदार्थ पर एक से अधिक बल लगते हैं।
तो कुछ क्रियाएं होते समय किसी वस्तु विशेष पर विभिन्न प्रकार के बल क्रियाशील होते हैं और वह क्रिया पूर्ण होती है। रोलर कोस्टर अथवा समुद्र किनारे सेल बोर्ड में व्यायाम के लिए विभिन्न प्रकार के बल एक साथ काम करते हैं और इसी को हम कहते हैं कंबाइंड फोर्स अर्थात संयुक्त। ट्रिक साइंस नाम का एक गूगल सर्च है, उसमें अगर आप जाओगे तो इसके बारे में अधिक जानकारी आपको मिलती। हमने बल के प्रकारों के अंतर्गत देखे स्नायु बल अर्थात मस्कुलर फोर्स। हमारे स्नायु के द्वारा लगाए गए बल को हम मस्कुलर फोर्स कहेंगे। यांत्रिक बल अर्थात यंत्रों के माध्यम से जो बल लगता है उसको यांत्रिक बल मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। गुरुत्व बल अर्थात पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा जो बल लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्व बल कहते हैं। चौथा प्रकार हमने देखा कि चुंबकीय बल, मैग्नेट के द्वारा जो बल लगता है, चुंबक के द्वारा किसी वस्तु को हिलाने के लिए जो बल लगता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं अर्थात चुंबकीय बल कहते हैं। पांचवा प्रकार हमने देखा घर्षण बल अर्थात किसी भी वस्तु को आपस में रगड़ने पर या फिर आपस में घर्षण करने पर जो बल तैयार होता है उसको घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। छठवां प्रकार देखा कि स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस यह क्यों होता है कि विद्युत आवेश निर्माण होने के कारण किसी पदार्थ को हिलने में मदद करती है, तो उस बल को हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सातवां प्रकार देखा हमने संयुक्त बल कंबाइंड फोर्स। यह कंबाइंड फोर्स क्या है कि सभी बलों में से कभी कभी कोई क्रिया करने के लिए एक से ज़्यादा बलों की आवश्यकता होती है, तब यह संयुक्त बल काम करता है, कंबाइंड फोर्स काम करता है। देखिए दोस्तों कि विज्ञान पढ़ते समय हमको एक उपक्रमों के द्वारा यह विज्ञान पढ़ेंगे, प्रयोग उपक्रमों के द्वारा यह हम विज्ञान पढ़ेंगे तो वह आसानी से समझ में आता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले बलों की जानकारी हमको एकत्र करनी है और इस जानकारी के द्वारा हम जान पाएंगे कि बल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। एक ही समय पर एक ही कृति के लिए कई बलों का उपयोग हमको करना होता है। ऐसी कुछ क्रियाओं की कृतियों की सूची बनाओ और उसको अपनी कक्षा में लगाओ। इन दो उपक्रमों के माध्यम से हम इन बलों की जानकारी अधिक से अधिक हमारे क्रियाशील रहते हुए प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों हमारा यह टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। हम बल और बल के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। बल फोर्स हमारे जीवन में कितना आवश्यक है यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे ही। तब तक के लिए आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।